हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो पेपर आएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में वो किस प्रकार से आएगा और आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि मैं आपको बता दूंगा, उन्हीं से कम्प्लीटली आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी। तो देखो यही क्वेश्चन जो है पेपर में कैसे आ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, या फिर आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। यानी कि आपको क्वेश्चंस को देख के समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर सैम्पल पेपर्स में हैं और उसी के पैटर्न पे किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। या फिर ये देख लो कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पेपर में यानी कि सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है तो इसी टॉपिक से ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर में क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो आप सबको पता होगा इसका हो जाएगा मोलैलिटी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी वाले हिंदी में देख लो, वैसे शायद इंग्लिश मीडियम ही होगा सभी का। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए CU रोड इज डिप्ड इन FeSO4 सॉल्यूशन। यानी कि एक कॉपर रोड को जब हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं तो क्या होगा, कोई रिएक्शन होगी या फिर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, PPTs बनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आयरन के बनेंगे, किसके बनेंगे, कॉपर के बनेंगे, नो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जो है नो रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का पंगा है, आप सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इससे एक क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो पेपर में देखने को मिलेगा। अब यही तो होता है, जो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे मैं उनको जो है 10-15 ऐसे टॉपिक्स बता दूंगा जिनसे पूरा पेपर बनने वाला है। भाई सही बता रहा हूँ, सच में। देख लो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का है, पेपर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन का आ जाए। तो इसका बताओ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद है मिक्स्ड मेटल इज एन अलॉय ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैथेनॉइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। यानी कि यहाँ पर कौन जो है इफेक्टिव है इन ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स की ग्रोथ के लिए। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, सिस्प्लेटिन। पढ़े होंगे ये सिस्प्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन, तो ये जो है सिस्प्लेटिन ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, SN1 रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लीड्स टू। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से सुन लो। जिन क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक के हैं, सेम टू सेम पेपर में आएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो SN1 और SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SN1 का क्वेश्चन यहाँ पर है, हो सकता है SN2 का पेपर में आ जाए, या फिर SN1 रिएक्शन का ही पेपर में देखने को मिल जाए किसी और तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो SN1 रिएक्शन का क्वेश्चन है कि भाई SN1 रिएक्शंस को जब एल्काइल हैलाइड्स के साथ लीड किया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर रेस्मिनाइजेशन रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट फॉर नाइट्रेशन एनिसोल। यानी कि नाइट्रेशन एनिसोल का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, समझ गए। यानी कि एनिसोल नाइट्रेशन, नाइट्रेशन आ रहा है तो समझ जाओ कि नाइट्रोजन का रोल है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन इसका बताओ कौन सा हो जाएगा, 7th का। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 नाइट्रो एनिसोल, समझ गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज। यानी कि सेलुलोज का आपको मोनोमर बताना है, क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये पढ़े होंगे आप सभी ने। तो यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन A, B, C, E, K, तो ये बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसमें कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। तो यही क्वेश्चन अब ऐसे भी आ सकता है कि विच इज नॉट ए वाटर सोल्यूबल या फिर विच इज ए फैट सोल्यूबल, समझ गए। यानी कि घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, विटामिन A होगा या विटामिन C, कमेंट करके बताओ जल्दी। ये आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कमेंट जरूर करना, विटामिन A आएगा या C आएगा, मैंने आपको बता दिया है, 2 इन्हीं में से आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
ब्लैंक ओबेज रोल्स लॉ इन ऑल स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे। तो बताओ क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे बड़ा आओ, फिल इन द ब्लैंक्स आओ, एमसी क्या हुआ हो, पक्का आएगा। ये जो मैं पक्का बता रहा हूँ ये पक्का आएंगे। तो आइडियल सॉल्यूशंस जो है ओबेज करते रोल्स लॉ इन ऑल स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है लैंथेनोइड्स आर नोन एज, लैंथेनोइड्स को और हम क्या कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा रेयर अर्थ मेटल्स, तो लैंथेनोइड्स को रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 विटामिन B12, विटामिन B12 जहां भी दिख जाए उसका आंसर ज़्यादातर कोबाल्ट ही आएगा भाई। छोटा क्वेश्चन है अगर तो, क्योंकि यही क्वेश्चन बनता है, तो इसका भी आंसर कोबाल्ट आएगा। विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। समझ गए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर तुम मुझे कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। तो ये आपको जो डायग्राम बना के देखना पड़ सकता है या फिर आप जो है याद भी रख सकते हो। 51 आएगा। 14 है क्वेश्चन नंबर 14 विच आइसोमेरिक एल्कोहल्स आर मोस्ट स्टेबल इन वाटर, सॉरी मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो बताओ कौन से होते हैं। एल्कोहल्स की बात हो रही है कि भाई कौन से आइसोमेरिक एल्कोहल्स मोस्ट सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तब हमें सामने आती हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो टेट्रा ब्यूटाइल एल्कोहल्स जो होते हैं वो मोस्ट सोल्यूबल होते हैं। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 15 है फोस्जीन इज कॉमनली नोन एज, फोस्जीन को कॉमनली क्या कहा जाता है बताओ। फोस्जीन टॉक्सिक गैस, तो कार्बोनिल क्लोराइड कहा जाता है। समझ गए। इसके बाद आते हैं असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, एक रीजन होता है और एक असर्शन होता है। यानी कि आप सिंपल समझाऊं तो दो लाइन दी जाती है हमें, एक को असर्शन बोलते हैं, एक को रीजन बोलते हैं। अब हमें ये बताना होता है कि जो असर्शन लिखा हुआ है सही लिखा है और जो रीजन लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है या नहीं है, और जो असर्शन है उसको रीजन सपोर्ट करता है या नहीं है। समझ गए। जैसे कि मैं एक बात बोल दूं अभी रात हो रही है, फिर मैं बोलूं अभी बारिश हो रही है, फिर मैं बोलूं बारिश की वजह से रात हो रही है, तो ये गलत है भाई। वैसे तो ठीक है भाई, रात भी हो सकती है बारिश भी हो सकती है एक साथ, लेकिन बारिश की वजह से रात थोड़ी ना हो सकती है। तो ऐसे चेक करना है आपको कि भाई जो दो लाइनें दी गई हैं वो दो पहले तो ये देखो कि सही है कि नहीं है, फिर ये देखो जो नीचे वाली लाइन बोली गई है वो ऊपर वाली से लिंक करती है या नहीं करती। समझ गए। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने असर्शन दे रखा है मरकरी सेल इज ए प्राइमरी सेल, तो ठीक बात है। रीजन दे रखा है इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अक्कर्स ओनली वन एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, ये भी सही है। और प्राइमरी सेल होती है यानी कि ऊपर वाले की सपोर्ट भी करती है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पर है, नीचे सिर्फ असर्शन रीजन, ऑप्शन यही है इन सभी क्वेश्चंस के 16, 17, 18 के। समझ गए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल। ठीक है। इसके बाद कह रहा है रीजन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल। तो देखो पहली भी सही लग रही है, दूसरी भी सही लग रही है, लेकिन ये इसका रीजन मुझे नहीं लग रहा शायद। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो सकता है कहीं ना कहीं। डी ऑप्शन क्या है देखो यहाँ पर, ये देखो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अच्छा, जो पहला है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो ट्रू है। ठीक है। ये होगा असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। समझ गए। यानी कि यहाँ पर जो है असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो असर्शन दे रखा है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। रीजन है एल्डिहाइड्स गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 18 में। समझ गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो असर्शन रीजन से घबराना नहीं है, दोनों को पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये कहीं से लिंक तो ना हो असर्शन रीजन, लेकिन घबराना नहीं है, मैं आपको बता दूंगा सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज गिव टू एग्जांपल्स। अभी एक वीडियो आई थी थोड़े दिन पहले, उसमें भी था एक क्वेश्चन और आपके सैंपल पेपर्स में भी तुम लोग देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पक्का आएगा, 100% आएगा, लिख लो आज। अब भी नहीं करते तो भाई फिर मैं क्या करूं, पक्का आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चाहे वो ऐसे पूछे डायरेक्ट या फिर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही तुमसे एक्सप्लेन करवा ले, ऑस्मोटिक प्रेशर कर दो, फ्रीजिंग पॉइंट कर दो। तो समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 है नेम द सेल विच, यानी कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। समझ गए।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा पैटर्न समझा रहा हूँ, बड़े क्वेश्चंस तो आप ही सोल्व करोगे। इसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 21, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये आ गया, एक क्वेश्चन अभी ऊपर आया था रेट ऑफ रिएक्शन का, अब यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन भी आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का। तो इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और तुम्हारे पेपर में भी पक्का आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पक्का हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक पक्का हो गया, आइडियल नॉन आइडियल पक्का हो गया। अब भी तुम नहीं करते, और जिस दिन पेपर होगा उससे पहले भी एक वीडियो आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शायद पूरा पेपर ही उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आने वाला है। लीक वीक नहीं कर रहा मैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का उसके बेस पे मैं तुम्हें बताऊंगा, समझ गए। लेकिन अभी भी जो बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को लिख लो और इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो टॉपिक्स बता रहा हूँ इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो देख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन का फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, वो ट्रांजिशन मेटल सीरीज वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, बहुत वाई वाले, मैंने आपको बता रखा है वाई वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके बाद जो है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। किस चैप्टर से आएंगे ये भी तुम्हें मैं बता दूंगा उस वीडियो में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए। चैप्टर बता दूंगा, उस चैप्टर की सारी रिएक्शंस पढ़ लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन फॉर SN2 रिएक्शन। अब यही हो सकता है पेपर में आ जाए राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि क्वेश्चंस जो है उन्हीं टॉपिक से आएंगे, उसी पैटर्न पे आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल जाएगी, कहीं इंक्रीज पूछेंगे कहीं डिक्रीज पूछेंगे, समझ गए। इसके बाद जो है वाई आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रोंगर देन फिनोल। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक जो वीडियो आई थी अभी, फिनोल्स आर हाई डाइपोल मोमेंट देन मेथेनॉल वाई, वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। फिनोल जो है इसको हर जगह घुसा देते हैं। फिनोल के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना, जिस भी क्वेश्चन में फिनोल दिख जाए वो तो एक बार पढ़ ही लेना भाई, पता नहीं पेपर में आ जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब यही क्वेश्चन आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये देखिए भाई, ये आ गया, मैंने ऊपर बताया था, यहाँ आ भी गया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ले भाई आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी। तो आइडियल नॉन आइडियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन भी था बड़ा क्वेश्चन भी है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उन्हीं से बनता है पूरा पेपर, उसी के छोटे क्वेश्चन आते हैं उसी के बड़े आते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मान लो केमिस्ट्री में पूरे 100 टॉपिक्स हैं, उसमें से 20 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे पूरा पेपर बनेगा, लेकिन पढ़ते तुम लोग वो सारे 100 हो, पढ़ने भी चाहिए, लेकिन सिर्फ 20 होते हैं जिनसे पेपर बनता है। और पेपर से पहले एक वीडियो आएगी जिसमें सिर्फ वो 20 टॉपिक्स मैं तुम्हें बता दूंगा जिससे पूरा पेपर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्सप्लेन विद एटलीस्ट 3 रीजंस व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल से यही इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ये जो है इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, क्यों लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें व्हाई लास्ट में, समझ गए। या फिर स्टार्टिंग में एक्सप्लेन विद 3 रीजंस व्हाई, देख सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। इसके बाद जो है फ्रीओन का है क्वेश्चन, इसके बाद फिर से जो है कंप्लीट द रिएक्शंस हैं, समझ गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो। फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जैसा कि मैंने आपको जो है उस वीडियो में बताया था। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, आपको 10-12 दे दूंगा, उन्हीं से आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है देख सकते हो ये फिर से है एक। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो है ई सेल का भी एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आते रहते हैं। इसके बाद देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिफाइन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जरूर कर लेना, पेपर में एक क्वेश्चन पक्का है इसका। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो गया, IUPAC नेमिंग भी आएगी, एक पक्का आएगी IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो है देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते रहते हैं भी, एसिटल्डिहाइड इनके स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आपका जो है पेपर आता है, कहने का मतलब समझ गए। अब ये जो है ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको सोल्व कर लो बैठ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी और भी वीडियोज़ आएंगी, एक वीडियो आ भी चुकी है, तो आपको सारा करवा देंगे, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स की भी वीडियो आएंगी, मैथ की भी आएंगी, इंग्लिश की भी आएंगी, अकाउंट्स की भी आएगी, शायद कॉमर्स का तो पता नहीं, लेकिन आर्ट के जो सब्जेक्ट है उनकी भी आएंगी। तो सारी की सारी वीडियोज़ आएंगी। और सबसे हार्ड पेपर मुझे लगता है साइंस वालों का आएगा, केमिस्ट्री का, और यहाँ पर कॉमर्स वालों का आएगा अकाउंट्स का, और आर्ट्स वालों का हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो है इंग्लिश उनको हार्ड लगे या हिस्ट्री हार्ड लगे, इस प्रकार से आते हैं, समझ गए। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।